फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, हम साइंस की एक नई सीरीज स्टार्ट किए थे, साइंस 7500 प्लस क्वेश्चंस की। तो उसकी है दूसरी वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं पहले ही यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो RRB ग्रुप डी का एग्जाम है, RRC ग्रुप डी का जो एग्जाम है, इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और देखिए, जिनको भी सिलेक्शन लेना है ये RRB ग्रुप डी में, तो उनको साइंस में मैक्सिमम जो 25 नंबर है, इसमें आपको मैक्सिमम नंबर लाना होगा, तभी आपका RRB ग्रुप डी में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैथ रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग में सभी लोग मैक्सिमम नंबर लाएंगे। तो जो बचा है साइंस वाला पोर्शन, तो साइंस वाले पोर्शन में आपको मैक्सिमम नंबर लाना ही पड़ेगा। तो देखिए, या फिर आप BRS स्टडी पॉइंट से पढ़ लीजिए, या फिर किसी अदर यूट्यूब चैनल से पढ़िए, या किसी बुक से पढ़िए, लेकिन आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। और मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको 7500 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में दिया जा रहा है। अगर इतने क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो RRB ग्रुप डी है उसमें साइंस के क्वेश्चन कोई छूट पाएगा। और इसके पहले हमने 150 वीडियो अपलोड कर दिए MCQ फॉर्मेट में, यानी कंप्लीट साइंस हो चुकी है, पर यहाँ पर हम वन लाइनर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 41, यानी कि इसके पहले हमने कल 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे, तो हम 41 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा 7500 प्लस क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी हो सकता है किसी वीडियो में हम 200 क्वेश्चन ले लेंगे, किसी में 300 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको जो हमारा कोर्स है उसको जल्दी समाप्त करना है। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, करीब 60 प्लस कुछ दिन बचे हुए हैं, और यहाँ पर 7500 क्वेश्चन आपको पढ़ाना है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये थे जॉन्स साल्क। जॉन्स साल्क ने पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या होता है? गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या होता है? यह मेथेन होता है। जो मेथेन होता है, मेथेन का जो जनरल फार्मूला होता है CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह हो जाएगा त्वरण का। ये होता है न्यूटन प्रति किग्रा, यह त्वरण का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ग्वाइटर ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? देखिए, जो ग्वाइटर रोग होता है, ग्वाइटर रोग को घेंघा रोग भी कहा जाता है। घेंघा घेंघा रोग भी कहा जाता है। तो यह आयोडीन की कमी से होता है। जो आयोडीन होता है, आयोडीन का जनरल फार्मूला संकेत सिंबल जो होता है आई होता है, और जो इसके परमाणु क्रमांक होता है 53 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी। देखिए, यहाँ पे इसका सिंपल ट्रिक होता है, वायरो यानी वायरस, यानी कि वायरस। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, यानी विषाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ABC। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है, ये रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। और जो विटामिन बी होता है, इसका थायमीन होता है, थायमीन। और जो विटामिन सी होता है, इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? तो यह 80 mm होता है, यह होता है 80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो उसमें जो बैंगनी रंग होता है, उसका विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल क्या होता है? देखिए, जो कैलोमल होता है, यह मर्क्यूरस क्लोराइड को ही कैलोमल कहा जाता है।
और जो इसका जनरल फार्मूला होता है Hg2Cl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए जो सिंदूर होता है, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरी सल्फाइड होता है और जो इसका जनरल फार्मूला होता है HgS होता है। यह आपके ग्रुप डी एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53। झूठा सोना कहलाता है, झूठा सोना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। पेनिक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो ये होता है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी क्या है? देखिए जो एस्ट्रोडी होता है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितने बार स्पंदन करता है? यानी जो मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितने बार स्पंदन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। स्फिग्मैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? स्फिग्मैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? ये हो जाएगा रक्त दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ये हो जाएगा रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर मोस्टली जब से पूछा जाएगा तो ऐसा क्यों होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 62। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इथोलॉजी, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो इथोलॉजी होता है, इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की कौन थी? तो वह थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी थी और इनको भौतिक विज्ञान में 1930 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाज में डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वो अपप्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसेट 2A। इनसेट 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो यह विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। हैली पक्षल तारा पुच्छल तारा ये सॉरी हैली पुच्छल तारा हैली पुच्छल तारा हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? यह 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, 76 ईयर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रातों में सुरक्षित उड़ते हैं? ये होता है पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? इससे एड्स होता है और जो एड्स का जो टेस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ये एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 71। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन 72, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। देखिए जो एम्पियर सेकेंड होता है यह आवेश की मात्रक है, ये आवेश का मात्रक है, यह आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है तो यहाँ इसका राइट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, वाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, यह लव कवर में रखकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा लव कवर में रखकर। क्वेश्चन नंबर 75, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रियाएं होती हैं, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। देखिए जो गामा किरणें होती हैं उस पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो यह ब्रिक के माध्यम से, जो किडनी होती है उसी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, फाइट। देखिए जो हाइड्रोफाइट होते हैं वो जलीय पौधों को कहते हैं, जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब का होगा, ये अनंत होगा, ये अनंत बनता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इसका दूसरा वाला प्रतिबिंब होता है वह सबसे चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण, तो ये होता है तेल का पृष्ठ तनाव, जो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन इतना बड़ा इसका आंसर नहीं होता है, लेकिन जब पूछा जाता है तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या होता है, तो यहाँ मोस्टली इसका आंसर होता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पेंसिल का लेड होता है। देखिए जो पेंसिल में होता है वो ग्रेफाइट होता है। जैसे मान लीजिए ये पेंसिल हो गई, अब देखे होंगे जो पेंसिल का लिखने वाला भाग होता है वो क्या होता है, जो लिखने वाला भाग होता है तो यह इसको कहते हैं ग्रेफाइट। और जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का ये सुचालक होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन क्यों होता है, तो ये हो जाएगा बर्फ में घर्षण बल कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 85, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 86, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, पीतल मिश्र धातु है, पीतल। देखिए जो पीतल होता है तांबा और जस्ता, इसका ट्रिक होता है पीतल, यानी कि पी से कहेंगे पिताजी, पिताजी। देखिए पी से हो गया पीतल, ता से हुआ तांबा, ता से हुआ तांबा और जी से हुआ जिंक, इस तरह कर लेंगे जिंक, जिंक को जस्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 88, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो यह मैग्नोमीटर कहते हैं। गैसों के दाब को ज्ञात करने वाले यंत्र क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वीं न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 19, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदल देता है, तो यह छोटे पेप्टाइड में इसको बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, रडार का क्या प्रयोग होता है, रडार का क्या उपयोग होता है,
देखिए जो रडार होता है, रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? तो यह मापी जाती है स्ट्राबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको एक्टिवोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 95। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो वह आइंस्टीन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। टैंकियान से क्या तात्पर्य है? टैंकियान से क्या तात्पर्य है? प्रकाश की गति की मापने वाले कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए जो एनीमोमीटर होता है इसका उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन के वेग को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, यानी कोष्ठ कितने होते हैं? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। देखिए जो वायुमंडलीय दाब होता है वह बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है। तो ये कोबाल्ट 60 होता है। यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन है। जल, वायु, पारा तथा लोहा में से में से सब ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। यहाँ पर वेग है थोड़ा मिस्टाइप हो गया है। जल, वायु, पारा तथा लोहा में से इनमें से ध्वनि का एक सबसे अधिक किस में होता है? जल, वायु, पारा और लोहा में। तो ये हो जाएगा पारा में। तो फ्रेंड्स इसमें हमने टोटल आज 2 वीडियो मिलाकर 100 क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको टोटल डिस्कस करना है 7500। इतने क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना है। और अगर आप 7500 क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका यकीनन जो साइंस 25/25 है इसमें आ जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको न्यूमेरिकल्स में, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपको मानकर चलना है कि साइंस में 25/25 आपका आ जाना चाहिए। साइंस में 25/25 तो अरे 25/25 क्यों नहीं आएगा आपका? इसमें कोई वो नहीं है। अरे यहाँ पर मैं 7500 क्वेश्चन आपको 7500 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। और इसके पहले साइंस का जो मैंने 25/25 प्रैक्टिस करवाया है एमसीक्यू के माध्यम से, उसमें मैंने 50+ वीडियो वहाँ पर अपलोड किया हूँ। और जो चैप्टर वाइज वीडियो है सभी चैप्टर के मैंने वीडियो वहाँ पर भी अपलोड कर दी है। तो अगर इतना सब आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।